बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं रेबल इंट्रा ट्रेडर। पिछले एपिसोड में हमने टाइप ऑफ मार्केट के बारे में जाना, वन साइड मार्केट, रेंज बाउंड मार्केट और सेक्टर के बारे में जाना। स्टॉक मार्केट से जुड़ी काफी सारी फंडामेंटल चीजें तो हम अब तक जान ही चुके हैं, पर आप में से कुछ ऐसे दोस्त भी होंगे जिन्होंने हमारे पिछले एपिसोड देखे ही नहीं होंगे। उन दोस्तों से मैं यही कहना चाहता हूं, अगर आप भी अपने स्टॉक मार्केट से रिलेटेड फंडामेंटल बेसिक क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे पुराने एपिसोड जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आइए जान लेते हैं कि आज के एपिसोड में क्या है खास। आज के एपिसोड में हम जानेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट कैप से जुड़ी सभी बारीकियों को। मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट कैप, इन शब्दों को कई बार हमने स्टॉक एक्सपर्ट को बोलते सुना होगा और उनकी बातों से हमें यह भी समझ जरूर आया होगा इन शब्दों का कितना महत्व है स्टॉक मार्केट में। आइए इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को सरलता से समझते हैं। स्टॉक मार्केट में मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी कंपनी के मौजूदा शेयरों और उसके करंट प्राइस की गुणा करने पर जो भी अमाउंट आता है वो उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। आइए इसे एक सरल उदाहरण से आसानी से समझते हैं। मान लीजिए एबीसी कंपनी के 20,000 शेयर मार्केट में हैं और एबीसी कंपनी के प्रति शेयर की कीमत है 20 रुपए। तो एबीसी कंपनी का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा 4 लाख रुपए। ये आप बड़े ही आसानी से अपने आप भी कैलकुलेट कर सकते, पर इसकी कभी आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि हर कंपनी की मार्केट कैप उसके स्टॉक के प्राइस के साथ ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन मोटा मोटी आपको सभी शेयरों की मार्केट कैप आसानी से पता लग सकता। और मार्केट कैप की कड़ी में लार्ज कैप स्टॉक के बारे में भी आपने कई बार सुना होगा। आइए जानते हैं लार्ज कैप स्टॉक क्या होते हैं। लार्ज कैप स्टॉक भी मार्केट कैप का एक टाइप ही है। लार्ज कैप कंपनियां या लार्ज कैप स्टॉक वो व्यवसाय होते हैं जो अच्छी तरह से स्थापित होते हैं, जिनकी बाजार में हिस्सेदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। लार्ज कैप कंपनियां का मार्केट कैप 20,000 करोड़ से, जान सकते हैं 20,000 करोड़ से ऊपर होता है। ये कंपनियां अपने उद्योग में लीडर होती है और बहुत ही स्थिर होती हैं। वे मंदी व किसी भी नकारात्मक घटना के दौरान भी अपने आप को अच्छे से पकड़ के रखती हैं। इसके अलावा ये आमतौर पर दशकों से काम कर रही होती हैं। समझ सकते हैं ना कितनी महत्वपूर्ण कंपनियां हैं और ये अच्छी प्रतिष्ठा होती है इन कंपनी की। और इस कंपनी में जोखिम बहुत कम रहता है क्योंकि इतनी अच्छी कंपनी है भाई, जल्दी से तो उतार चढ़ाव इतनी तेजी से नहीं आएंगे। तो अच्छे निवेशक जो होते हैं, बड़े निवेशक जो होते हैं, जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, वो हमेशा लार्ज कैप कंपनियों में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि इनमें उतार चढ़ाव की संभावना बहुत कम होती है, जोखिम कम होता है और फायदा कम होता है लेकिन होता है। इसलिए लार्ज कैप कंपनियों को अच्छे इन्वेस्टर हमेशा पसंद करते हैं। आइए जान लेते हैं हमारे मार्केट में कौन कौन सी है लार्ज कैप, मेरे कौन कौन सी बड़ी लार्ज कैप है। लार्ज कैप काफी सारी हैं। रिलायंस उसमें से एक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर इसमें एक है, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी भी इसमें एक है, आईसीआईसी बैंक, इंफोसिस, टीसीएस और टीसीएस। ये कुछ चुनिंदा बड़ी लार्ज कैप कंपनी है। आइए जानते हैं मार्केट कैप में अगला टाइप क्या है, मिड कैप। मिड कैप को भी आपने कई बार सुना होगा। मिड कैप कंपनियां ऐसी कंपनियां होती हैं जिनका मार्केट कैप 50,000 करोड़, सॉरी माफी चाहूंगा, 5,000 करोड़ से ऊपर होता है, यानी 20,000 से कम और 5,000 करोड़ से ऊपर। क्योंकि ये मिड कैप कंपनियां होती है, अधिक इतनी स्थिर नहीं होती जितनी हमारी लार्ज कैप कंपनियां होती हैं, तो इनमें थोड़ा सा जोखिम हो जाता है। मिड कैप कंपनियां लंबे समय तक अगर अच्छा परफॉर्म करती रहती हैं तो उनकी उनमें क्षमता होती है कि वो लार्ज कैप में भी अपने आप को परिवर्तित कर लेती हैं। तो इसलिए ये भी कुछ अच्छी कंपनियां होती हैं। निवेशक इसमें आकर्षित होते हैं क्योंकि इसमें संभावनाएं ज्यादा होती है। हालांकि रिस्क लार्ज कैप कंपनियों से मिड कैप में थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन पैसे भी इन्हीं कंपनियों में बनते हैं। आइए जान लेते हैं हमारे यहाँ कुछ चुनिंदा, जो मतलब मैं चुन के लाया हूं, जो कंपनी वेल नोन है और मिड कैप कैटेगरी में आती है। टाटा पावर जो अभी अपकमिंग इतने दिनों से ट्रेंडिंग में रहा है, यूनियन बैंक, एक्साइड, जीएमआर, नेल्को, ये कुछ चुनिंदा कंपनी है जो अभी हाल फिलहाल में काफी तेजी में है।
आइए जान लेते हैं एक और टाइप होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन में, स्मॉल कैप। स्मॉल कैप वो कंपनियां होती हैं जिनकी बाजार में मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से नीचे होता है। समझ सकते हैं ना, 20,000, 5,000 से कम, 5,000 से ऊपर, ये एक कैटेगरी है। ये कंपनी के आकार में अब थोड़ी छोटी होती है मिड कैप से, लेकिन महत्वपूर्ण संभावना और विकास की क्षमता इनमें ज्यादा होती है। लेकिन जब विकास यानी कि आपको रिवॉर्ड ज्यादा मिल रहा है तो रिस्क भी उतना ही ज्यादा होगा। हालांकि अगर ये कंपनियां भी सफलता से काम करती रहें तो ये थोड़े दिनों में भी मिड कैप बदल सकती है, लेकिन हालांकि ऐसा आमतौर पर नहीं होता है। तो स्मॉल कैप कंपनियां अंडर परफॉर्म करती रहती हैं, करने का एक लंबा इतिहास रहा है। लेकिन अगर कोई भी आप अच्छी स्मॉल कैप कंपनियों को चुन लेते हैं तो आगे चल के उसकी भी संभावना ज्यादा हो जाती है परफॉर्म करने की, रिवॉर्ड आपको ज्यादा मिल सकता है, रिस्क भी बहुत ही ज्यादा होता है। तो आइए जान लेते हैं स्मॉल कैप कंपनियां कौन कौन सी हैं। IEX है जो अभी बहुत ट्रेंडिंग में रही है, डेल्टा कॉर्प, शोभा, जस्ट डायल और जेके पेपर कुछ चुनिंदे कंपनियां हैं जो स्मॉल कैप कैटेगरी में आती हैं। तो आपने सभी को समझा, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, तो इनको जल्दी से जल्दी जाते जाते हम लोग इनकी तुलना कर लेते हैं। किस तरह से, एक तरह से हमारे दिमाग में एक खांचा तैयार हो जाएगा कि इन सभी कंपनियों को कैसे हम अलग अलग कर सकते हैं। मार्केट कैप के आधार पर 3 अलग अलग टाइप हैं, 3 अलग अलग टाइप की कंपनियां होती है। 5,000 करोड़ से नीचे की कंपनियां स्मॉल कैप में आती हैं। 5 से 7 यानी 7,000 करोड़ से ऊपर मिड कैप में आती है, 5,000 से ऊपर, ठीक है। 20,000 करोड़ तक की कंपनी, 20,000 से माफी चाहूंगा, 20,000 या 20,000 से अधिक की कंपनियां लार्ज कैप में आती हैं। तो यहीं पे हम समाप्त करना चाहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के इस इम्पोर्टेंट एपिसोड को। अगर आपको भी हमारे द्वारा समझाया गया ये बेसिक फंडामेंटल स्टॉक मार्केट का अच्छा लगा हो, आपको कोई नॉलेज मिली हो, तो जरूर से जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप भी किसी फंडामेंटल या फिर बेसिक या एडवांस पे हम धीरे धीरे पहुंचेंगे, किसी भी तरह की कोई भी स्टॉक मार्केट की टर्म्स को समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आपके लिए हम जरूर उस टर्म को समझाने की कोशिश करेंगे। तो इस एपिसोड को यहीं समाप्त करना चाहता हूं। अगले एपिसोड में मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में नई नॉलेज के साथ। अभी मैं आपसे लेता हूं अलविदा, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।